परदेसी चिट्ठियां मैंने फैसला किया, आज इस घर से बाहर ना तुम जाओगी और ना मैं भाई को बुलाती हूँ। यही सब जो तुमने मुझे कहा है भाई के सामने कह के दिखा। डॉक्टर कह रहे हैं उसका बीपी लो हो रहा है और तुम कह रहे हो कि चले यहां से। कैसे जा सकता हूं उसको अकेला छोड़ के? मेरा बेबी बेबी को भूख लगी है। बस थोड़ी देर में मम्मा के पास जाएंगे, फिर मम्मा आपको फीड कराएंगे। इसको मुझे दें, कल तक के लिए इसको नर्सरी में रखा जाएगा, तो वहीं फीड कराया जाएगा। ये लें। आंखें खोलो। देखो, हमारे रब ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी है, हमें अपनी रहमत से नवाजा है उसने। सब कह रहे हैं कि वो मेरे जैसी है, मगर मुझे तो वो हूबहू तुम्हारी शक्ल लगती है। तुम्हारे जैसी आंखें, तुम्हारे जैसा नाक, और उसकी मुस्कुराहट भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी। प्लीज उठो ना दुआ, आंखें खोलो। वो रो रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम उसे गोद में लोगी, प्यार करोगी, खुश हो जाएगी, पुरसकून नींद सोएगी। और जब मैं तुम दोनों को सुकून में देखूंगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। खुदा के लिए आंखें खोलो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर तुम्हें नहीं खो सकता। प्लीज दुआ, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आंटी उसे देख के और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा था ना कि भाभी को देखेंगी तो मजीद परेशान होंगी। आंटी आप प्लीज मत रोए, भाभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बेटा, मेरी बेटी मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही है, मुझसे बोल नहीं रही है। आंटी वो बेहोश है, वो कैसे बोल सकती हैं कुछ? आप बस ये दुआ करें कि उन्हें जल्दी से होश आ जाए। सुनो बरीसा, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाओ। जितनी देर यहाँ रहेंगी उतना ही परेशान। आंटी नहीं जाएंगी। तुम कहो तो सही। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आंटी प्लीज आंटी, आपने सुबह से ना कुछ खाया ना पिया ना आराम किया, आप घर चले, हम लोग जैसे ही भाभी को होश आएगा यहाँ आ जाए। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, अल्लाह करेगा तो उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जैसे 2-3 दिन तक तो कम से कम वो यहाँ से डिस्चार्ज नहीं होगी, डॉक्टर्स नहीं जाने देंगे, इसलिए आप घर चली जाइए। और इन 2-3 दिनों में आपने ही तो भाभी का ख्याल रखना। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो गई तो आप उनका ख्याल कैसे रखेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी घर जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं और भाई तब तक उनके पास रहेंगे। अच्छा ठीक है, आली को बता देना, और तुम लोग मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बेफिक्र हो जाइए।
परीसा बेटा, मुझे सच सच बताओ, जब तुम डॉक्टर के पास गई थी तो उसने क्या कहा था तुम्हें? आंटी प्लीज आप घबराएं नहीं, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। आप खाना खाएं। नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं खाऊंगी खाना, पहले मुझे बताओ। आंटी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मुझ पे यकीन करें। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा बेटा। खुदा ना खास्ता अगर कोई परेशानी वाली बात होती तो क्या आप मुझे इधर देखती? नहीं ना आंटी, तो प्लीज आप फिक्रमंद होना बंद करें, आप खाना खाएं। मुझ पे, डॉक्टर परीसा पे यकीन करें प्लीज। अच्छा अच्छा बेटा, इंशाल्लाह देखिएगा भाभी जल्दी घर ठीक होकर आ जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो बेटा। आप प्लीज अच्छी तरह से खाना खाकर फिर सो जाइएगा, मैं आपको उठा दूंगी। बेटा मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बहुत परेशान हूँ। आंटी प्लीज कोशिश तो करें। नहीं बेटा, तुम जाकर आराम कर। मैं आपके पास ही हूँ, सो जाएं। या अल्लाह, इनको तसल्ली देने के लिए मैंने इनसे झूठ कह दिया। मेरी भाभी की हिफाजत करना, उन्हें जिंदगी देना परवरदिगार। आपको इस तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहिए भाई। कमजोर नहीं पड़ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर जो मुझे नजर आ रहा है वो क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दुआ को इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी केयर नहीं की उसकी, और उसने, उस बेचारी ने एक बार भी मुझसे शिकायत नहीं की। कभी मुझे ये महसूस भी नहीं होने दिया। जिंदगी में कभी इस काम के पीछे भाग, कभी उस काम के पीछे भाग, उसे तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया मैं। क्यों आप खुद को इल्जाम दे रहे हैं भाई? परीसा ने बताया है ना कि ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। अल्लाह ना करे अगर दुआ को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उसके घर वालों को? क्या कहेंगे वो लोग कि क्या कहकर ले आया था मैं उसे अपने घर, कि मैं इसे कभी कुछ होने नहीं दूंगा, हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। क्या कहूंगा उन्हें? और सबसे ज्यादा तो इस बच्ची का गुनहगार हूंगा मैं, जिसने अभी तक अपनी माँ की गोद ही नहीं देखी। भाई प्लीज कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और खुदा से दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दुआ की है मैंने आरिश, बहुत दुआ की। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाई भाई कहाँ जा रहे हैं? दुआ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हमारी प्यारी सी गुड़िया। मेरे पास तो पहले भी एक गुड़िया है, मगर अल्लाह ने मुझे एक और गुड़िया से नवाज दिया। देखो तो सही से कितनी पुरसकून है तुम्हारे पास आकर। प्लीज आंखें खोलो। इसे देखोगी, अपने हाथों में लोगी तो
तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। प्लीज दुआ, उठ जाओ ना। मेरे लिए ना सही मगर अपनी बेटी के लिए सही। मेरी बच्ची, दुआ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आंटी क्या हुआ? परीसा, मेरी बच्ची मुझे बुला रही है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। रात के इस टाइम हम लोग कैसे जा सकते हैं? आप फिक्र नहीं करें, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती, मुझे वहशत हो रही है, मुझे अपनी बच्ची के पास। आंटी प्लीज, मैं आरिश को फोन करती हूँ, कहती हूँ हमें लेने आ जाए, उसके साथ जाते हैं। और आप पानी पिए प्लीज, मैं फिर जाके फोन करती हूँ उसे। मिस्टर आलियान। जी डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बीवी? प्लीज बताएं ना आप। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हैं आप? शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा। हो सकता है भाई, जितनी परेशानी में हैं आपने कोई बुरा ख्वाब ही देखा। प्लीज भाई रिलैक्स रहे। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बीवी? मुबारक हो, आपकी मिसेस की तबीयत अब बहुत बेहतर है, वो होश में आ। तेरा शुक्र। हेलो आरिश। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं आरिश, आंटी बहुत परेशान है और वो यही जिद करके बैठी है कि उन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, उनसे कहो कि घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी अभी डॉक्टर ने आकर बताया कि भाभी को होश आ गया। सच में? तुमने देखा भाभी को? नहीं, अभी भाई गए उन्हें देखने के लिए। मैं अभी फोन रखता हूँ, सुबह तुम लोगों को पिक करने आऊंगा। आरिश मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। हमारी गुड़िया कैसी है? बहुत अच्छी है, सो रही है। भाई तो हर वक्त वहीं खड़े रहते हैं, तुम बस फिक्र मत करो। कल प्लीज सुबह को मुझे जल्दी लेने आ जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उठने की कोशिश मत करो। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें उठने नहीं देना बल्कि रेस्ट करती रहे। एक खुशखबरी सुनानी है तुम्हें।
ने हमें बहुत ही प्यारी सी बेटी दी है। आराम करो। आरिश, बताओ मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है, ज्यादा शुक्र। और मेरी गुड़िया रानी? वो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है आंटी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, उसे रूम में कब शिफ्ट कर रहे हैं? हो सकता है शाम तक शिफ्ट कर दें। डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो सिचुएशन के लिहाज से ही फैसला करें। मुझे ये बताओ कि तुमने देखा कि उसने कोई बात की? नहीं, मैं जब गया था तो वो सो रही थी। सुबह होते ही मैं आप लोगों को लेने के लिए आ गया। मुझे ये बताओ, नाश्ते में उसके लिए क्या बनाऊं मैं? डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत हल्की फुल्की ग़िज़ा हो। भाई ने भी वैसे कुछ नहीं खाया, अगर आप लोग चल रहे हैं साथ तो उनके लिए भी नाश्ता बना लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैंने नाश्ता बना दिया है। पहले नाश्ता कर लें फिर चलते हैं। नहीं, बस चलो, मैं भाई के साथ ही नाश्ता करता। अच्छा, फिर मुझे 5-10 मिनट दे दो, मैं पैक करके ले आती हूँ। चलो। अरे ये देखो, मैं तुम्हें किससे मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये हैं आपकी मामा। लाए आली, इसे मुझे दे। नहीं भाई, ये भी तुम्हारे पास आना नहीं चाहती, ये अपने बाबा के पास रहना चाहती। आली, देना मुझे इसे। तुम उठकर तो बैठो, फिर पकड़ाता हूँ। अरे रोना नहीं है। चलो, क्या हुआ है? आली, मेरे पाँव, मेरी टांगे बिल्कुल सुन हो गए हैं। क्या हो गया है? कोशिश तो करके देखो, ठीक हो जाएगा। नहीं आली, आई कांट मूव। मैं बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ। What? Are you sure? अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ, वो देख लेती है, सब ठीक हो जाएगा। ओके? प्लीज जल्दी आइएगा। ओह, मैं अपना चार्जर भूल आई। क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। हाँ, वैसे भी भाई की कॉल आती है और तुम लोग तो मेरे साथ हो। आरिश बेटा, यहाँ कहीं मिठाई की दुकान नजर आए तो जरा रोकना। मिठाई की दुकान क्यों? वो मुझे मिठाई लेनी है, हॉस्पिटल में बांटनी है। अच्छा। आंटी, इतना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। बस मैं जल्दी में कुछ और तो नहीं कर सकी, कम से कम मिठाई तो बांट दूं ना। ठीक है, तो एक काम करना आरिश, के मेरे लिए अलग से कुछ गुलाब जामुन ले लेना। कुछ नहीं भी, बहुत सारे ले लेना, परीसा को बहुत पसंद है। बिल्कुल ले लेंगे। तुम्हें गुलाब जामुन खाने हैं? हाँ। तुमसे शादी करके मैं भी उसी दलदल में फंस गई जिससे मैं कभी नहीं निकल पाऊँ। दुआ कर भैया, अजीब सा हो गया। हर वक्त ये चीखती रहती है, रोती रहती है, मेरे कानों में दर्द होने लगा है। वो उसे ठीक तरह अपना नहीं रही है। मैं कायनात के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी बच्चियों की तरह है। वो आपको इतना तंग करती है ना, तो आज से वो मेरे पास रहेगी। मैं चुप नहीं बैठूंगा। I will take an action against this hospital.
देसी चिट्ठियां